चुके हैं संधि। क्या पढ़ना है अभी? संधि है ना। संधि में क्या होता है, कोई भी शब्द जो दो समीपवर्ती, कोई भी शब्द के दो समीपवर्ती वर्णों का क्या होता है, मेल होता है ना। और उन मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है, क्या होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि। इतना ध्यान रखेंगे कि कोई भी शब्द, जैसे आप देख रहे हैं कोई भी शब्द, जैसे यहाँ देवालय है, क्या है यहाँ, देवालय। अगर हम इसे मानते हैं, क्या मानते हैं, देवालय। अगर हम यहाँ देवालय है ना, देवालय, ये आप देख रहे हैं देवालय। तो देवालय में क्या है, दो समीपवर्ती वर्णों का मेल हो चुका है। एक देखेंगे यहाँ देव, तो यहाँ वो अ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अ, और इनके समीपवर्ती वर्ण हो गया कौन चीज, आ। तो अब ये दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से एक नया विकार उत्पन्न हो गया। ये जो है वो बन गया किसमें, वा में। वो बदल गया किसमें, वा में। अर्थात आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। नहीं, इसमें ये भी आप देखेंगे कि संधि में पहले शब्द, संधि में जैसे पहला शब्द है देव, पहला शब्द क्या है, देव। तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण अ, अंतिम वर्ण क्या हुआ, अ, यानी वो तो अ, और दूसरे शब्द के आदि वर्ण अर्थात आ, है ना। तो इन दोनों के मेल से क्या हुआ, एक नया विकार उत्पन्न हुआ जिसे हम लोग कहते हैं आ। क्या कहेंगे, आ। तो ये नए विकार उत्पन्न हो गए, अर्थात इन दोनों शब्दों का मेल होता है ना। क्या होता है, दोनों जो है वर्णों का मेल होता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण का क्या होता है, मेल होता है। तब क्या कहलाता है, ये संधि। क्या कहलाता है, संधि, है ना। अब देखिए, ये तो संधि हो गया, मतलब मेल हो गया। क्या हो गया, मेल। एक तरह से रिश्ता जुड़ गया। क्या जुड़ गया, रिश्ता। दो अलग अलग शब्दों का क्या हो गया, रिश्ता जुड़ गया, है ना। अब ये रिश्ता को विच्छेद कर देना, मतलब इसको हटा देना, तोड़ देना, है ना रे। क्या होता है रे, अब देख लो, अगर कुटमैती जोड़ लिए, कोई भी छोटी सी बात हुई तो कुटमैती क्या होता है, टूट जाता है। नहीं, शादी विवाह में देखा है, बड़ा धूमधाम से लोग जाता है, शादी विवाह में बड़े ही धूमधाम से जाते हैं, बड़ा ही धूमधाम से लोग लड़का लड़की को देखने जाता है। नहीं, सारी बात बन जाती है, मिठाइयाँ भी खा लेते हैं, बहुत बढ़िया। लड़का का छेका भी पड़ गया, छेक दिया गया, मतलब इसको ये विश्वास हो गया अब मेरा शादी हो गया। और लास्ट तिथि में अगर एक छोटी सी रकम पूरा ना हो पाती है, कहता है कि देखिए ये कुटमैती हमें मंजूर नहीं है। अर्थात क्या हो गया, पुनः जैसा था वैसा ही हो गया। नहीं हो गया, पुनः जैसा था वैसा ही। तो यही बात है विच्छेद। संधि मतलब रिश्ता का पुनः अलगाव हो जाना, निभा नहीं पाना, है ना। तो कह रहे हैं जिस नियम से ये एक हुआ था, जिस नियम से ये दो शब्द मिलकर के एक हुए थे, उसी नियमों के द्वारा क्या होता है, जब इसका विखंडन हो जाता है तो वो संधि विच्छेद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। संधि के नियमों के द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल रूप में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। अब इन दोनों के जो है एक साथ बढ़ने से हो गया था कौन चीज, देवालय। क्या हो गया था, देवालय। और फिर इसको हम लोग क्या कर दिए, इसके रिश्ते को तोड़ दिए, अर्थात देव और धन आलय। अब ये दोनों के दोनों तो अलग अलग शब्द हो गए ना, हो गए ना अलग अलग शब्द। तो जिस नियम से ये एक हुए थे, उसी नियम से पुनः ये क्या हो गए, अलग हो गए। तो ये संधि विच्छेद कहलाया। क्या कहलाया, अब देखना है इसमें संधि के भेद। क्या देखने हैं बच्चों, इन वर्णों के आधार पर, ये जो वर्ण जो आपस में मिलते हैं ना, ये दो निकटवर्ती वर्ण जो आपस में मिलते हैं ना, तो इन दोनों निकटवर्ती वर्णों में जो पहला शब्द का अंतिम वर्ण होता है,
किसका? पहला शब्द का अंतिम वर्ण। तो इस अंतिम वर्ण के आधार पर हम लोग संधि को मुख्यतः 3 भेदों में बांटते हैं। कितने भेदों में? 3 भेदों में। पहला कौन सा? स्वर संधि। दूसरा और तीसरा? अब देखना ये है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना। इन सभी में ये देखना है कि जैसे प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण अगर स्वर हो, क्या हो? स्वर हो, तो वो क्या कहलाएंगे? स्वर संधि। क्या कहलाएंगे रे? स्वर संधि। और अगर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण अगर व्यंजन हो तो वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन संधि। क्या कहलाएंगे? स्पष्ट रूप से पहचान लोगे ना कि नहीं पहचान लोगे? प्रथम शब्द का अगर अंतिम वर्ण अगर व्यंजन है तो वो कौन सी हो जाएगा? व्यंजन संधि, है ना। और जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आपको, जैसे आप लोग कहते हैं वागीश। क्या कहते हैं? वागीश, है ना। तो वाक धन इश क्या हो जाएगा? वाक धन इश। तो यहाँ क क्या होता है? क कौन चीज हो जाएगा? व्यंजन। क कौन चीज हो जाएगा? व्यंजन। तो जब क व्यंजन हो गया तो ये कौन सा संधि हुआ? व्यंजन संधि। कौन सा संधि? अब उदाहरण के तौर पर आपको हम बता रहे हैं, जैसे स्वर संधि। उदाहरण के तौर पर स्वर संधि। तो स्वर संधि में देखिए क्या है यहाँ? अ और अ। पहला वर्ण क्या है यहाँ? गौर से देखेंगे बच्चों। पहला वर्ण यहाँ म। पहला वर्ण कौन सा है? अर्थात अ। क्या हुआ? अ। म तो किसका? अ हुआ ना। तो अ क्या है? स्वर है। अ क्या है? स्वर। और स्वर का मेल किससे हुआ है? मतलब ये स्वर संधि हो गए। कौन चीज हो गए ये? स्वर संधि। तो धर्म धन अर्थ बराबर है ना। स्व तो वो आया। क्या आया? वो आया, है ना। तो यहाँ भी अ। तो ये स्वर का मेल किससे हो रहा है? स्वर से। तो आप जान ही रहे हैं स्वर संधि में क्या होता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। समझ जाएंगे स्वर संधि कि नहीं समझेंगे? समझ जाएंगे ना। दूसरा देखिए व्यंजन संधि। इसमें है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? व्यंजन है। इसमें डिफिनीशन लिखा देंगे, ठीक है। तो इसमें व्यंजन संधि में गौर से देखिए, इसमें क्या है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? व्यंजन। अब देखो, तुम सभी लोग जानते हो व्यंजन बिना स्वर्ण की सहायता से नहीं ली जा सकती है ना। तो व्यंजन को जैसे देखिए, अगर हम लोग कहेंगे क, तो क में क्या हो गया? अ, स्वर मिल गया ना। क अगर कहेंगे तो अ मिल गया, तो फिर वो स्वर हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोलते हैं क। क्या बोलते हैं? क, है ना। तो यहाँ है वाक। क्या है? वाक धन इश बराबर वागीश। क्या हो जाएगा? वागीश, है ना। तो यहाँ क बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ? क। दूसरा उत ऊत नहीं कहते हैं। ऊत नहीं कहते हैं, कहते हैं उत। क्या बोलते हैं? उत धन हार बराबर उद्धार। क्या हो गया? ये उद्धार, है ना। तो ये हो जाएंगे व्यंजन संधि। क्या हो जाएंगे? ये व्यंजन संधि। और अंतिम है विसर्ग संधि। अंतिम क्या है? विसर्ग संधि। तो बच्चों ये विसर्ग संधि है। तो इसमें देखिए, इसमें है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में विसर्ग लगा होता है। क्या लगा होता है? आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? कि क विसर्ग कह। क्या पढ़े होंगे? क विसर्ग कह। नहीं पढ़े होंगे? तो यहाँ तो विसर्ग क्या होगा? तह। क्या होगा? तह। इसे कह सकते हैं तप। क्या कह सकते हैं? तपह। तपह धन बल। तपह धन बल बराबर तपोबल। क्या हो गया? तपोबल। मनः धन रथ बराबर मनोरथ। क्या हो जाएगा? मनोरथ। तो आपको आज जो है, आज की कक्षा में संधि में यहाँ तक बता दिया गया है बच्चों। अब अगली कक्षा में आपको जो है, इससे आगे हम लोग संधि, जैसे स्वर संधि के 5 भेद। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। इन सभी को एक बार पढ़ के आएंगे और पांचों का मेल किस तरह से होता है
उसे हम बताएंगे। जैसे मेरा नाम दिनेश, मेरा नाम क्या है रे? दिनेश। अब इसे हम अलग करेंगे, इसे विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिन धन इस, दिन धन इस। नहीं, अब दिन धन इस, तो यहाँ पर स्वर का स्वर से, लेकिन अ का मेल किससे हो रहा है? ई से। तो पूछेगा कि ये कौन सा संधि है। अगर आपसे पूछे ये कौन सा संधि है, तो ये बच्चों गुण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें अ का मेल ई से होता है और ए में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन होता है? ए में। तो किस प्रकार से स्वर संधि में स्वर का मेल होता है और कैसे परिवर्तन होता है, हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है ना? किस में देखेंगे? अगली कक्षा में देखेंगे। और आप लोग को अगर अपनी कक्षा का संपूर्ण क्लास चाहिए तो एक बार चैनल को खोलेंगे, डॉक्टर दिनेश कुमार डॉक्टर दिनेश कुमार, पोस्ट में GEO, कैपिटल GEO स्मॉल में, ठीक है, लिखेंगे। और चैनल जैसे यूट्यूब पर आ जाता है उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।